के बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की और आपकी करंट स्थिति क्या है, रिश्ते की डिमांड क्या है, आगे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वो वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में अनबन चल रहा है, प्रॉब्लम है, बात नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है, लो कांटेक्ट भी हो सकता है, परेशानी है रिश्ते में। तो ये बंदा या बंदी बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर इनसे मिलना संभव हुआ तो मिलना चाहेंगे, अगर नहीं हुआ तो डिजिटल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बात नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये परेशान है, इनकी नींद हराम है, रात को सो नहीं पा रहा है। बंदा इंतजार कर रहा है कि कब बात होगी, कब चीजें क्लियर होगा। ये कुछ डिसीजन लेने का भी इंतजार कर रहा है। हालांकि इसके पास अपने परिवार है, हो सकता है माता पिता है, बच्चे हैं, बीवी है, और कुछ लोगों के लिए बच्चे बीवी कुछ नहीं है। आप लोग लव रिलेशनशिप में हो तो माता पिता है, परिवार है, उनके साथ ये रह तो रहा है, लेकिन इनका दिमाग जो है 24/7 आप ही की तरफ घूम रहा है। ऐसा लग रहा है उनको कि आपने उनको जो हर्ट किया है, जो रिश्ते में जो भी परेशानी दिया है, या फिर अगर आपने उनको छोड़ दिया, नो कांटेक्ट जोन में डाल दिया, जो भी स्थिति है, बात नहीं हो रहा है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से ये परेशान है। कभी कभी उनको ये भी लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते से दूर जाना चाहिए, या फिर मैं शहर छोड़ के ही दूर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा, बार बार कांटेक्ट नो कांटेक्ट इस प्रॉब्लम से बाहर हो जाऊंगी। मतलब ये एक दर्द भरा स्थिति है उनके मन में, लेकिन माता पिताएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, उससे ये भाग नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि ऐसा करेंगे ही, दर्द के वजह से बात नहीं हो रहा है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, चीजें संभल नहीं रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा है, तो क्या करें, इस वजह से ये ऐसी इनकी सोच हो रही है। देख लेते हैं आपका जो है करंट एनर्जी क्या है वर्गो। जजमेंट, कहीं आप भी तो यही सोच रहे हो। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आप जो हो, आपकी करंट एनर्जी जो दिखाई दे रहा है वर्गो, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि मन ही मन दिन रात आप भी यूनिवर्स यही प्रेयर कर रहे हो, यही
बोल रहे हो कि यूनिवर्स मुझे वो रिश्ता वापस दे दीजिए, मेरा वो विश पूरा कर दीजिए। ये बंदा या बंदी ही मेरे लाइफ के सब कुछ है। कुछ लोग तो बच्चों की माता या पिता हैं, इसलिए भी उनको मांग रहे हैं। लेकिन आप खुद से जाके कुछ नहीं कर रहे हो, खुद से जाके ना बात कर रहे हो, ना माफी मांग रहे हो, ना अपने दर्द को बयां कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने बहुत बार किया है, या फिर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो ये मुझे वीक समझेंगे कि जरूरत मेरी ज्यादा है। हालांकि आप इस बंदे से या बंदी से बेहद प्यार करते हो, आप इनसे माफी की उम्मीद भी कर रहे हो, आप ऐसा भी चाहते हो कि आपका ये विश पूरा हो जाए, यूनिवर्स आपका विश पूरा कर दे। आपके मन में इनके लिए बहुत सारा प्यार है, लेकिन आपको अपनी डिग्निटी, अपनी पर्सनालिटी, अपनी स्टेबिलिटी का भी चिंता है। एक तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके चिंतित हो, और जो आप हासिल करने के लिए दौड़ रहे हो और आप उस रेस में भी हो। दूसरा जो है, आप अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन करते हो। आपको, जैसा कि मैंने कहा, आपको ये लग रहा है कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो ये बंदा या बंदी सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा उसको मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हालांकि आप कर भी रहे हो, लेकिन आप इनको नहीं दिखाना चाहते हो। अब देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आगे चल के भी आपके पर्सन उसी उम्मीद के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। किसी की मदद से, अगर आप साथ में काम करते हो, वर्क प्लेस में हो, तो किसी की मदद से बात करना शुरू कर सकते हैं। किसी की मदद से भी आपके साथ अगर इनका काम करना होता है तो काम के सिलसिले को बीच में रखते हुए भी ये आपसे बात करना चाहेंगे। जितना आप सोच रहे हो कि माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच जो आपके है ना, कि इनको ही आना पड़ेगा, मैं अपनी जगह पर बैठा रहूंगा या रहूंगी, इस बात की पता उनको है। तो अब ये सोचेंगे ये कि ठीक है, मुझे जाना है तो मैं जाऊंगा या जाऊंगी, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं आपकी स्वभाव को। थोड़ा जिद्दी हो सकते हो आप, और ये उस काम को करेंगे भी, क्योंकि ये भी तो आपके बिना नहीं रह पाएंगे और इनको रहना भी नहीं है आपके बगैर। कितना भी ये दिखाए कि भाई ठीक है, मैं रो रहा हूँ, परेशान हूँ, कांटेक्ट करना ही ये चाहते हैं, और आपको भी ये उम्मीद है कि ये आएगा आपके तरफ, आपसे माफी मांगेगा, या आपको जो बोला था इन्होंने या बोली थी उस पे ये पछताएगा। तो डेफिनेटली ये बंदा वही करेगा जैसा कि आप सोच रहे हो, क्योंकि ये आपको पढ़ना जानते हैं, आपके मन की बातों को ना ये जानते हैं, और ये समझ चुका है ये बंदा या बंदी कि आप इस उम्मीद से बैठे हो कि कब ये आएंगे और ये करेगा यही जो आप चाहते हो। बहुत लकी हो आप, ऐसे मिलते नहीं है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, किसी की मदद से हो, काम के सिलसिले में हो, काम के बहाना देके हो, कुछ भी करके आपसे जुड़ना है भाई, और एक्शन लेना है, बात करना है, क्योंकि ये बगैर आपके ये रह नहीं पाता है, ये बंदा या बंदी। देख लेते हैं आप द डेविल का कार्ड।
डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, वर्गो। हाइलाइटेड राशियां जो है कैप्रिकॉन, वैसे सारे राशियां है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, एरीज है, हाइलाइटेड राशि लियो है। अच्छा, कहीं आप इनके बच्चों की माता या पिता तो नहीं हो? बैक टू बैक 3-3 3-3 मेजर अटर्नल, दिस इज नॉट अ जोक। 8 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द सन का कार्ड। देखो, ये रिश्ते में ना बहुत सारा ऑब्सेशन है, एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, सब कुछ है। आपके खुद के परिवार है, या तो आप इनके साथ ही शादीशुदा हो, अगर नहीं भी हो तो भी आपके खुद के परिवार हैं, बच्चे हैं। आप एक डिग्निफाइड पोस्ट को मेंटेन करते हो, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप अपनी पोस्ट का, पोजीशन का ख्याल रखते हो। लेकिन आगे चल के ना आप जैसे कि अभी रो रहे हो, अभी कर रहे हो, यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो कि यूनिवर्स मुझे वही रिश्ता चाहिए, ये बंदा या बंदी मेरे दिल के करीब है, मुझे वही बंदा मिल जाना चाहिए। आगे आपका जो सिचुएशन है ये इससे भी और गहरा हो जाएगा। 24/7 आपको ये याद है, कब आएगा ये बंदा, कब आएगी ये बंदी मेरे साथ बात करने, कब मुझे ये पैम्पर करेगा, कब ये मेरा ईगो मसाज करेगा, कब मुझसे ये सॉरी कहेगा। स्थिति आपकी जो है आपके अंदर वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप इनके ऊपर ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है आपका। हमेशा आप इनको कंट्रोल करना चाहते हो, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। दूसरी बात, आपको इनकी वीक पॉइंट पता है। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो आपको पता है बच्चों की वजह से इनको आना पड़ेगा। तीसरी बात, आप अगर इनके बॉस हुए तो भी आप जानते हो कि काम के सिलसिले में भी इनको मेरे साथ ही बात करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। इन सारे हालात को आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करोगे, और आगे चल के आपके जो दिमाग है वो बहुत, बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग तो आप हो नहीं, क्योंकि आप अच्छे पोस्ट पर हो, दिखाई दे रहा है, पोजीशन है, फिनेंशियली आप स्टेबल हो। लेकिन इस बात के लिए आपके पास वक्त हो जाएगा, और आप क्या करोगे, ये तरह तरह के सोच अपने दिमाग में लाओगे, खुद को परेशान करोगे। कब तक? जब तक ये आप तक नहीं आएगा ये बंदा या बंदी। क्योंकि आपको तो चाहिए ना कि ये आपके तरफ आ जाए, आपसे माफी मांगे, आपसे बात करे, और आपको जैसा कि मैंने कहा कि पैम्पर करे। तो जब तक ये नहीं होगा, आपका स्वभाव भी ये जानते हैं, और इनका स्वभाव भी आप जानते हो कि आपको छोड़ के आपके बगैर ये नहीं रह सकता। तो इस वक्त में आप इंतजार करोगे, और आपका जो एंजाइटी है वो बढ़ता जाएगा, और ये बंदा आएगा भी, आपका जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करेगा। ये सॉरी बोलना, ये वो सब करेगा। देख लेते हैं आउटकम। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं,
रिश्ते भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, बहुत कुछ यहाँ थर्ड पार्टी हो सकता है। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स द डेविल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली ये रिश्ता ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन का भी है और कोई इसमें दिमाग का इस्तेमाल भी करेगा। कितना भी आप कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, अपना इमोशन छुपा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस रिश्ते में ऑब्सेशन की वजह से, कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से, रिश्ते में एक बैलेंस लाने की कोशिश तो किया जाएगा, लेकिन कोई एक है जो झुकेगा नहीं, अपना इमोशन हाइड करेगा, अपने हिसाब से चलेगा, जरूरत से बात करेंगे, जितना जरूरत है उतनी की बात होगी, जितना जरूरत नहीं है उतनी बात करने की भी जरूरत नहीं है। इस हिसाब से थोड़ा सा अपना डिमांड रखेंगे। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को बहुत ज्यादा एडिक्शन अट्रैक्शन वाला रिश्ता मानते हो, आपको अगर ये लग रहा है कि कभी इनको गुस्सा नहीं आएगा, तो आप गलत करोगे। ये आएंगे आपके तरफ, आपका ईगो मसाज करने, आपको सॉरी कहने, लेकिन तब भी अगर आप अरे रहोगे, ये वापस जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनको लग सकता है ये तो मुझे वैल्यू ही नहीं कर रहा है। किसी एक के पास ना दो रिश्ता है, तो अब अगर आप ज्यादा इनको परेशान करोगे, ये आ रहा है और आप परेशान कर रहे हो, तो ये वापसी भी कर सकता है। इसका ख्याल रखना, ये आएंगे। बहुत ज्यादा अगर आप ईगो वीगो दिखाओगे, तो इनका जो गुस्सा है, जो प्यार है, वो गुस्से में बदल सकता है। देख लेते हैं एंजल क्या कहते हैं आपके लिए। वर्गो, अगर आप मान जाते हो ना, तो मेजर चीजें होगी। बी असर्टिव, कार्ड आया है, देखो, बी असर्टिव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड रिकवरी। डेफिनेटली आप अगर खुद का डिसीजन खुद लेते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। किसी दोस्त से पूछो, रिश्तेदार से पूछो, कोई यो एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, घर के बड़े जिस पर आप बिलीव करते हो, उनसे पूछिए अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन एंजल की तरफ से आपकी ये कहा जा रहा है कि बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अगर अपने हाथ में लेना है, अगर आप ले सकते हो, तो जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि ये मनाने आएगा और आप अगर नहीं मानोगे, तो प्रॉब्लम तो टिका रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी खुशी अपने हाथ से खराब करते हो, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, और खुशी को आगे बढ़ाते हो, तो भी ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए बी असर्टिव का कार्ड आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।